Hello students, welcome to class 10th and today we are starting the chapter number 7 of the geography and the next chapter number 7 is lifelines of national economy। कि ये जो नेशनल इकोनॉमी है इनकी लाइफलाइंस क्या हैं, इनकी लाइफलाइंस कैसी हैं, किस किस वजह से जो नेशनल इकोनॉमी है वो रन कर रही है। वी यूज़ डिफरेंट मटीरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। देखिए हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मटीरियल्स और सर्विसेज जो हैं वो डिफरेंट मटीरियल्स डिफरेंट सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। इनमें से कुछ हमारी इमीडिएट सराउंडिंग्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। और अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें मिलती हैं ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस से चीज़ें लाने के बाद। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स। गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो मूव नहीं होते सप्लाई लोकल्स टू द डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। देखिए कुछ चीज़ें तो हमें हमारे आसपास की जगहों पर ही अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें अदर प्लेसेस से लानी पड़ती हैं। गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो हमेशा वहाँ सप्लाई नहीं होती जहाँ पर हमें चाहिए, हमें उन्हें लेने भी जाना पड़ता है और थोड़ी सी मेहनत हमें उसके लिए करनी पड़ती है। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दियर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटी द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। जो मूवमेंट है इन गुड्स और सर्विसेज का इनकी सप्लाई लोकेशन से और डिमांड लोकेशन से, उनकी नेसेसिटी जो है वो है नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो इन मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं या ये वाली फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट। ये जो पीपल हैं जो हमें ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, इन्हें जाना जाता है किस नाम से? ट्रेडर्स के नाम से, या इन्हें उन ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है। हु मेक प्रोडक्ट्स केम टू बी द कंज्यूमर। वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि कंज्यूमर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विसाइट्स फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। तो इसीलिए जो एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये फास्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। जो मूवमेंट है इन गुड्स का और सर्विसेज का कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स। वो ओवर हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट डोमेन्स के थ्रू ऑफ आवर अर्थ, जो कि हमारी अर्थ पर रिलेट करता है। तो ये जो मूवमेंट है गुड्स और सर्विसेज का वो ओवर हो सकता है 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स पे, यानी लैंड, वाटर एंड एयर। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो इन 3 डोमेन्स में ही इंक्लूड हो जाती हैं, 3 डोमेन्स में ही ख़त्म हो जाती हैं, जो कि है लैंड, वाटर एंड एयर। बेस्ड ऑन दीज, इन पर अगर हम बेस करें, ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड इनटू लैंड एंड वाटर। ट्रांसपोर्ट को अगर हम इनके अंदर ऐड करें तो ट्रांसपोर्ट जो है वो क्लासीफाई किया जाएगा लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या पढ़ा है, इसमें जो मेन जो बेसिक जो चीज़ है इसके अंदर हमने जो देखी वो ये देखी कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज जब भी हम परचेज़ करते हैं तो वो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो हमें ऐसे ही अवेलेबल नहीं हो जाती। कुछ के लिए कुछ तो हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो जाती है, लेकिन कुछ गुड्स और सर्विसेज के लिए हमें थोड़ा सा रश करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत हमें करनी पड़ती है और एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। बेस्ड ऑन दिस, और इसी के बेस पर जो मेनली जो बेसिक जो हमारी लाइफ लाइन है वो हमारी लाइफ लाइन है कौन सी? ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये इकोनॉमी की काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन है और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट जो है उनको क्लासिफिकेशन उसमें किया जा सकता है। सो एक्सपेंडेड ये देखिए, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जो हम बात कर रहे थे
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है लैंड ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज़ एयर ट्रांसपोर्ट। इनको भी हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया है इन तीनों का भी। फर्स्ट लैंड ट्रांसपोर्ट में वो चीज़ें आएंगी जो कि लैंड पर कन्वर्टेड होती हैं, जैसे रोडवेज़, रेलवेज़, पाइपलाइंस। रोडवेज़, रेलवेज़ और पाइपलाइंस के थ्रू लैंड ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट की जो बात है वो होती है इनलैंड एंड ओवरसीज़ में। इनलैंड एंड ओवरसीज़ वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि इनलैंड, यानी का मतलब इनलैंड से मतलब होता है हमारा कि जो भी जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर अंदर जो भी वाटर के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा वो लैंड ट्रांसपोर्ट होगा, इनलैंड ट्रांसपोर्ट। और जो आउट ऑफ इंडिया जो यानी अदर कंट्रीज़ से जो हम वाटर के थ्रू कनेक्ट होंगे यानी ओशियंस के थ्रू कनेक्ट होंगे वो होगा हमारा ओवरसीज़ यानी कि ओवरसीज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट में भी सेम थिंग है कि इंडिया के अंदर अंदर जब हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं या इंडिया के अंदर अंदर जब हम बाय एयर ट्रांसपोर्ट जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक एयरवेज़। और आउट ऑफ इंडिया हम जाते हैं यानी कि आउट ऑफ इंडिया या फिर हम अदर कंट्रीज़ से जब हम कांटेक्ट करते हैं बाय एयर ट्रांसपोर्ट तो वो होता है इंटरनेशनल एयरवेज़। डोमेस्टिक एयरवेज़ में हमारा जो टू थिंग्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो डोमेस्टिक एयरवेज़ हैं उनके लिए भी पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि वही गवर्नमेंट सेक्टर और एक प्राइवेट एयरलाइंस, ये दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। बहुत लंबे समय से ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो थे वो एक लिमिटेड स्पेस में रेस्ट्रिक्ट किए गए थे। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते हुए द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, और वो एरिया जो इन्फ्लुएंस करता है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंडेड फार एंड वाइड, वो बहुत ही फार एंड वाइड तरीके से एक्सपेंड हो रखा था। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। आज के समय में अगर हम देखें तो वर्ल्ड जो है वो एक बहुत बड़े विलेज में कन्वर्ट हो गया है। एंड विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, और ये जो विलेज है ये वर्ल्ड जो है एक विलेज की तरह क्यों कन्वर्ट हो गया है, वो इसी वजह से कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हमारा जो कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में जहाँ हमें पहले के समय में जो हमें पैदल पैदल जाने में ही बहुत समय लग जाता था, आज के टाइम में वो चीज़ें नहीं हैं। अगर आज आप समुंदर पार भी पहुंचना चाहते हो तो आप विदिन 2 आवर आज इजीली पहुंच सकते हो बाय एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। तो ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसीलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड जो है वो एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। टुडे इंडिया इज़ अ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है आज के टाइम में वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी अच्छे तरीके से लिंक है। इट्स वास्ट साइज़, इसके बड़े होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा कर रहा है। डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक प्लुरलिटी, और सोशियो कल्चरल जो प्लुरलिटी है उसी के बेस पर भी इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक स्टेट्स में वास्ट साइज़ में वर्ल्ड में अपने आप को वेल लिंक इसने किया हुआ है। तो किस तरीके से इंडिया ने अपने आप को पूरे वर्ल्ड से वेल लिंक किया हुआ है, रेलवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एट्सेट्रा। रेलवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सभी कुछ इन सभी को हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज़। इसने कंट्रीब्यूट किया है इसके सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत तरीके से। The trades from the local to the international levels have added to the vitality of its economy. ट्रेड्स जो हैं लोकल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर उनमें ऐड किया गया है टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी की वाइटलिटी। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ को एनरिच्ड करता है। एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमेनिटीज़, और ऐड करता है सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग एमेनिटीज़
एमिनिटीज़ को, यानी कि जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सुख सुविधाएं हैं फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ, ये सब कुछ हमारी लाइफ के कंफर्ट को ही इंक्रीज़ करता है। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ our nation and its modern economy. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, nationalist and global trade of today. आज का और नेशनलिस्ट जो ग्लोबल ट्रेड है वो आज के टाइम में एविडेंट जो है दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क, एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्ट का, वो कम्युनिकेशन का, इज़ अ प्री रिक्वेस्टिक फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। आज के टाइम में लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड जो है प्री रिक्वेस्टिक हो चुका है, इसीलिए ये एविडेंस है डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क का। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा जो मार्केट है उसको इतना पास ले आना और मार्केट को हर जगह पर हर पर्सन को अवेलेबल करवा देना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। सो नेक्स्ट जो हमारा हम टॉपिक जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ रोडवेज, रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट। सो रोडवेज़ के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। रोडवेज़ के बारे में हम क्या देखते हैं, देखिए रोडवेज़ क्या है। सो रोडवेज़ के बारे में देखते हैं। देखिए व्हाट इज़ रोडवेज़ की इम्पोर्टेंस तो हम सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं क्या है रोडवेज़। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है उनमें से इंडिया एक है, यानी काफ़ी कंट्रीज़ है जिनमें काफ़ी लार्जेस्ट जो रोड नेटवर्क्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो इंडिया भी उनमें से एक है। एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। आज के टाइम में एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 2.3 मिलियन किलोमीटर जो रोड्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज़। इंडिया में रोडवेज़ जो हैं वो रेलवेज़ को भी प्रीसीड कर रही हैं। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज़ इन व्यू ऑफ ईज़ विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। क्योंकि देखिए रेलवेज़ जो हैं वो तो बनाए जाते हैं, उनको भी रोड से ही कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि रेलवेज़ जो बनाए जाते हैं, रेलवे से जो पर्टिकुलर प्लेस है उस तक पहुंचने के लिए आपको रोड्स की नीड होती है, इसीलिए रोड्स को मेंटेन किया जाता है। द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट इज़ रूटेड इन द फॉलोइंग रीज़न। देखिए जो इम्पॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की वो क्यों है वो देखते हैं हम क्या क्या रीज़न्स हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रेलवे लाइन्स से बहुत कम है। नेक्स्ट, रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड। रोड्स जो हैं उन्हें कंपैरेटिवली क्या किया जा रहा है, डिसेक्ट किया जा रहा है। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, यानी कि कंपैरेटिवली फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंस्ट्रक्शन जो है रोड का वो रेलवे लाइन से बहुत कम है, रेलवे लाइन से, एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा कम है। तो कंस्ट्रक्शन कम है तो सस्ता काम होता है और डोर टू डोर जाने की फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट है रोड्स जो हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं, ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर देन डिसेक्टेड अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी। कहीं पर भी आप जा सकते हैं, कोई भी ऐसा प्लेस हो जहाँ पर आप रेलवे ट्रैक का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं कर सकते, आप वहाँ पर रोड्स बना सकते हैं। मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी में भी। एंड रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप। रोड जो हैं वो नेगोशिएट करते हैं हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप, हायर जो ग्रेडियंट्स हैं स्लोप के। एंड एज सच कैन ट्रावर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। ट्रावर माउंटेन्स जो हैं जैसे हिमालयाज वगैरह, कहने का मतलब जो भी रिमोट एरियाज़ हैं, यानी जहाँ पर आप रेलवेज़ और एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं करवा सकते, आप वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट ईजीली अवेलेबल करवा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स। कुछ लोगों के लिए
रिलेटिवली जो कुछ पर्सन्स के लिए जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी अच्छे से इकोनॉमिकली है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, और स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स जो हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप उन्हें भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, डोर टू डोर आपको सर्विस मिलती है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसमें आपको डोर टू डोर जाने की सर्विस मिलती है, क्योंकि रेलवेज़ जो हैं वो आपको डोर टू डोर नहीं छोड़ते, आपको एयरवेज़ जो हैं वो आपको डोर टू डोर नहीं छोड़ते, सिर्फ एक रोडवेज़ ही है जो आपको डोर टू डोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। थस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर, और फिर भी जो लोडिंग और अनलोडिंग यानी सामान को लोड करना अपलोड करना, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। इफ़ नेक्स्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट्स। जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसे एज ए फीडर यूज़ किया जाता है टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर ट्रांसपोर्ट के लिए भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेलवेज़ के लिए भी रोड की नीड होती है, एयरवेज़ के लिए भी रोड की नीड होती है। दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशंस, डिफरेंट रेलवे स्टेशंस के बीच में आपको लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, एयर एंड सी पोर्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। जो इंडिया है इसमें रोड्स को भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया है, रोड्स के टाइप का भी। तो उसमें कुछ हैं जैसे नेशनल हाईवे हैं, और आपके स्टेट हाईवेज़ हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, और भी बहुत सारे हाईवेज़ हैं, तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये स्टडी कर सकते हैं। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ सुपर हाईवेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।